हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज के क्लास में भी हम लोग जो लास्ट दो क्लासेस से हम लोग ट्राइब्स देख रहे हैं उनको ही खत्म करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो हम लोगों ने लास्ट दो क्लासेस में जो ट्राइब्स देखे हैं उनके बाद आज के ट्राइब हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो ट्राइब होगा, जो सबसे पहला ट्राइब होगा वो है आपका परजा ट्राइब। क्या ट्राइब है? द नेम ऑफ द ट्राइब इज परजा ट्राइब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस ट्राइब के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, हाँ। तो परजा ट्राइब क्वेश्चन में कहीं आता है कि अपना ओरिजिन कहां से ट्रेस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो परजा ट्राइब अपना ओरिजिन सन से ट्रेस करते हैं। किससे? सन से। जो होता है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य से ट्रेस करते हैं परजा ट्राइब के लोग अपना ओरिजिन। और आपको एक और चीज पता होना चाहिए इस ट्राइब से कि मडोली क्वेश्चन में देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, इससे वन लाइनर क्वेश्चन काफी आते हैं। क्या आते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन काफी आते हैं। तो आपको ऐसे ही पूछ देगा मडोली क्या होता है। ठीक है, तो मडोली आपको पता होना चाहिए कि विलेज हेड ऑफ परजा ट्राइब को क्या बोलते हैं? मडोली बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज निशान मुंडा। ठीक है, निशान मुंडा क्या है? डेटी जो आपका हेड ऑफ द परजा ट्राइब होता है, जैसे एक विलेज है वहां क्या है, वो ट्राइब है परजा, उसका एक हेड होगा। ठीक है, किसका? उस ट्राइब का हेड। उस ट्राइब के हेड, वो जो ट्राइब है उसके हेड के घर के सामने जो डेटी का स्थापना किया जाएगा, डेटी को रखा जाएगा, भगवान को, उसको बोलते हैं निशान मुंडा। तो क्वेश्चन में अब कैसा आ सकता है कि निशान मुंडा कौन से ट्राइब से रिलेटेड? ठीक है, तो आपको आंसर लेना है परजा ट्राइब। दूसरा एक क्वेश्चन इसी से बन सकता है कि निशान मुंडा कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ, आपका इन फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ द हाउस ऑफ दिस ट्राइब। ठीक है, देखिए जो हम लोग ट्राइबल ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये आप लोगों को कहाँ पे और काम आएगा, ये आपको मेंस जब आप लिखते हैं, मेंस में आंसर तो डायरेक्टली पूछ सकता है, राइट 5 नंबर 4 नंबर्स में, राइट अबाउट परजा ट्राइब। तो वैसे आपको क्वेश्चन ये सब पॉइंटर्स पते होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेरना मुंडा। तो ये क्या होता है? जो आपके जो ट्राइब जो है परजा ट्राइब, उनके जो हेड होते हैं उसके घर के सामने जो चौपाल लगती है, जहां पे बैठक होती है, उसको क्या बोलते हैं? बेरना मुंडा। ठीक है, तो चौपाल इन द फ्रंट ऑफ हेड ऑफ द हाउस। ठीक है, हेड ऑफ। अब ये आपका है घोटुल जो होता है, जो दैट इज यूथ हाउस। तो यूथ हाउस ऑफ परजा ट्राइब इज ढांगा बक्सर। ढांगा बक्सर। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा ढांगा बक्सर कौन से ट्राइब का यूथ हाउस है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है क्या? परजा ट्राइब। ये कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए घोटुल किसका है एंड धुमपुरिया किसका है। मैंने ये दोनों भी बता रखे हैं आपको, तो धुमपुरिया और घोटुल किसका किसका है ये बताइए। धांगा बक्सर तो मैंने अभी बता दिया आपको, ये परजा ट्राइब का आपका यूथ हाउस है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है इस टाइप में क्या क्या नाम से होते हैं? तो डोंगर, हाडा, बेडा। तो ये क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, हाडा, बेडा या डोंगर, कौन से जो ट्राइब है उसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। तो आपको याद रखना, हाडा, बेडा, डोंगर जो है वो किससे है? परजा ट्राइब से है। ठीक है, अब इनका, इनकी जो मेन डेटी या गॉडेस कौन सी है? तो माँ दंतेश्वरी। दंतेश्वरी माता जो है उनको ये अपनी मेन गॉडेस मानते हैं। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए तो मैं बताता हूं, दिसारी। तो दिसारी क्या होता है ये भी लिख लीजिए। दिसारी इज द मेन वैद्य, और आप क्या बोल सकते हैं, हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो प्रोवाइड करता है, जो बताता है, उसको बोलते हैं इस कम्युनिटी में दिसारी। क्या बोलते हैं? दिसारी। और क्या बोलते हैं दिसारी के साथ साथ? गुरमन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आएगा कि दिसारी या गुरमन किस कम्युनिटी, किस ट्राइब से रिलेटेड हैं। तो आपको दिसारी एंड गुरमान पता होना चाहिए, परजा के हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि दिसारी क्या काम करता है, तो 4 ऑक्यूपेशन दे देगा। या गुरमन क्या काम करता है, तो व्हाट इज द ऑक्यूपेशन, ऐसा करके प्रीलिम्स में। तो आपको पता होना चाहिए द ऑक्यूपेशन इज ऑफ हर्बल मेडिसिन की वैद्य होते हैं उन लोग। क्या होते हैं? वैद्य होते हैं इन लोग। ठीक है, और परजा ट्राइब के लोग परजी डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, परजी डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज धनवार।
अब धनवार क्या है, धनवार यूज टू कैरी बो एंड एरो, ठीक है, बो एंड एरो जिसको धनुष होता है, बो एंड एरो को यूज करते हैं वॉर में, वॉर के लिए बनाते हैं, सॉरी बनाते हैं क्या, धनवार ट्राइब क्या करता है, बो एंड एरो जो तीर और कमान होता है उसको बनाने का काम करते हैं। कौन सी ट्राइब, धनवार ट्राइब। और ये बनाते किस पेड़ से हैं इसको, तो ये पेड़ का नाम है आपका धनन, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से इलाके में मिलते हैं आपको धनवार ट्राइब के लोग, तो ये आपको रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा ये वाले इलाके पे मिलते हैं धनवार ट्राइब के लोग। ठीक है, धनन ट्री से बनाते हैं, क्वेश्चन कहीं आएगा ना कि धनवार ट्राइब कौन से ट्री से बो एंड एरो बनाते हैं, तो धनन आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, धनन ट्री के बार्क और पेड़ के आपके वुड से इसके बनाते हैं। ठीक है, चलिए और क्या आपको इसमें पता होना चाहिए कि धनवार ट्राइब के लोग बैम्बू वर्क भी करते हैं और यूटेंसिल और बास्केट बनाते हैं किससे, बैम्बू से। ठीक है, बैम्बू से बनाते हैं बास्केट। ठीक है, अच्छा और आपको पता होना चाहिए एक धनिया आर द हेड ऑफ देयर पंचायत। ठीक है, तो उनके हेड को क्या बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, तो धनिया बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोरकू। कोरकू जो ट्राइब है उनका मेन काम होता है अर्थ डिगर का। अर्थ डिगर क्या होता है, उन लोग गड्ढा खोदने का मेन काम होता है उनका। ठीक है, अब ये अपने आप को रिलेट करते हैं रावण के टाइम से। रावण जो होता है उनके डिसेंडेंट मानते हैं अपने आप को, और इनके में बहुत ही एक इंपॉर्टेंस होता है किसका, मेघनाथ पिलर का। तो मेघनाथ पिलर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको समझ आ रहा है ये रावण के डिसेंडेंट अपने आप को मानते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन सा ट्राइब है जहां स्टेटस ऑफ वुमेन इज हायर देन स्टेटस ऑफ मेंस, तो आपको पता होना चाहिए कोरकू ट्राइब जो है उसमें स्टेटस ऑफ वुमेन इज हायर देन दैट ऑफ मैन। इसी वजह से यहाँ एक पार्टो मैरिज बहुत ही प्रिवलेंट है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जो मैरिड कपल होता है उसमें से जो वुमेन होती है वो दूसरे किसी एक मेल के साथ जाके अपना घर छोड़ के चली जाती है। जब देखती है कि सामने वाला पैसे वाला है या कुछ ऐसा, तो वो चली जाती है और फिर मैरिज कर देती है, रीमैरिज करती है। तो उसी को बोलते हैं पार्टो मैरिज, जिसमें वुमेन अबेंडन्स द हस्बैंड एंड रीमैरी। ठीक है, तो ये आपका किस में प्रिवलेंट है, तो कोरकू में ये काफी प्रिवलेंट है इस टाइप का ऑफ मैरिज। ठीक है, नाउ फ्यूनरल राइट्स जो होते हैं उसको इस जो कोरकू ट्राइब है उसमें सिदौली बोला जाता है। क्या, सिदौली, सिदौली। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब डांस क्या करते हैं इन लोग, तो डांस थाप्ती एंड ढांडल, ढांडल और थाप्ती इन लोग करते हैं डांस। अलग अलग डांस है दोनों, एक ढांडल एक थाप्ती, इसको हम देखेंगे अच्छे से। नाउ दे रिलेट देमसेल्फ टू द लीनेज ऑफ रावणा और मेघनाथ। मेघनाथ पिलर भी इनमें है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने, वुमेन इन दिस ट्राइब हैव द बेस्ट सोशल स्टेटस अमॉन्ग ऑल द ट्राइब्स। अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा इन्हीं का होता है। नाउ द नेक्स्ट इज गढ़बा। तो गढ़बा अपने आप को गुडान भी बोलते हैं। क्या, गुडान। ठीक है, अब ये क्या है, गढ़बा नाम कैसे मिला, तो ये जो ट्राइब के लोग हैं ये गोदावरी जो रिवर है उसके बैंक में रहा करते थे, तो वहां से इनको बोला जाने लगा गोडबा, और ये धीरे धीरे बोलचाल की भाषा से ये क्या बन गया, गढ़बा, जो आज की डेट में हम लोग गढ़बा ट्राइब पढ़ते हैं। अब इसमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ टैटू बहुत ज्यादा है इस ट्राइब में, टैटू का इंपॉर्टेंस। तो वुमेन जो है अपने जीवन में 2 बार टैटू कराती है इस पर्टिकुलर गढ़बा ट्राइब में। एक तो वो मैरिज के पहले कराती है और एक एट द टाइम ऑफ मैरिज कराती है। मैरिज के पहले वो 3 डॉट्स बस बनवाते हैं उन लोग, उसमें एक बनाते हैं चिन में, एक बनाते हैं नोज में, एक बनाते हैं फोरहेड में। चिन, नोज एंड फोरहेड, ये तीनों जगह पे एक एक डॉट बनवाते हैं। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ मैरिज वो हैंड में, लेग्स में, कहीं पे भी अपना जो बनाना होता है ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो क्या बनवाते हैं, दूसरी बार में, सेकंड टाइम में अपने टैटू बनवाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है जिसमें 2 बार में टैटू बनवाया जाता है, जिसमें पहली बार में हेड चिन में बनाते हैं और दूसरी बार में बॉडी में एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ये ट्राइब है आपका गढ़बा ट्राइब। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंडरा। जो कंडरा ट्राइब है आपका, वो कंडरा ट्राइब आपका दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव जो आपका अर्बन इलाका है उस इलाके में मिलते हैं। तो ये जो है कंडरा, ये गोंड ट्राइब के ही सब कास्ट हैं, और जो कंडरा है ये वर्क करते हैं आपका किसके लिए, तो ये वर्क करते हैं बैम्बू से बनाए हुए यूटेंसिल्स, बकेट्स, बाउल्स, ये सब बनाते हैं इन लोग। ठीक है, ये सब इनका काम है। और जो
जो मेन ऑक्यूपेशन बैम्बू यूटेंसिल, और ये जो ट्राइब है आपको काफी हद तक आज आपको अर्बन इलाके में मिलेगा, ये आके बस गए हैं सारे अर्बन में, और दे सेल दिस। तो आप देखे होंगे अलग अलग जगहों में कंडरा पारा करके होता है, जहाँ पे कंडरा कम्युनिटी के लोग जो बैम्बू से बने हुए सामान बेचते हैं, ठीक है। ऑल्सो कंडरा को नाम कहाँ से मिला, तो कंडरा का नाम कंड का मतलब होता है एरो, और ये पहले मैन्युफैक्चर किया करते थे बैम्बू से एरो, तो वहां से इनको नाम मिला है क्या, कंडरा। क्या मिला है, कंडरा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कोंद। जो कोंद है ये आपको जनरली मिलते कहाँ है, रायगढ़ महासमुंद के इलाके में, ठीक है। अब ये जो ये है इनका जो नाम है, गोंड का भी नाम मिला था कोंड से, जो कि एक द्रविडियन तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन। तो इनका भी वही है, द्रविडियन वर्ड कोंड से मिला, इनका नाम बना है, दैट इज कोंड, और इनको कोंद बोला गया, बोलचाल की भाषा में कोंड जो है कोंद हो गया, ठीक है। अब इनका यूथ हाउस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका यूथ हाउस दो अलग अलग है। मेल्स के लिए अलग यूथ हाउस है किसमें, कोंड ट्राइब में, और फीमेल्स के लिए अलग। जो मेल्स का यूथ हाउस है उसको ढांगा घर बोलते हैं, और जिसको जो फीमेल का यूथ हाउस है उसको ढांगड़ी घर। तो ढांगा घर और ढांगड़ी घर कौन से ट्राइब से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू द कोंद ट्राइब, ठीक है। ऑल्सो बिफोर द जब ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन जब छत्तीसगढ़ या पूरे इंडिया में करने लगे, उसके पहले तक देयर वाज द प्रिवलेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस इन द कोन ट्राइब। अगर क्वेश्चन में आएगा ह्यूमन सेक्रीफाइस कौन सा कम्युनिटी या ट्राइब करता था, तो कोन ट्राइब वाज दैट। और जब मगर ब्रिटिशर्स के आने में बाद दे बैंड इट एंड नाउ इट इज स्टॉप्ड, अब नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये पता होना चाहिए आपको कि पहले इसमें प्रिवलेंट था ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइप ऑफ फार्मिंग काफी फेमस है, दैट इज पोडू फार्मिंग। तो क्वेश्चन में ये आएगा कि पोडू फार्मिंग कौन सा ट्राइब करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन ट्राइब है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सोटा। सौता जो है, दे ट्रेस देयर ओरिजिन टू जगन्नाथ पुरी, ठीक है। अब इसमें एक स्टोरी ऐसी है कि दो सोल्जर थे, और वो सोल्जर जो थे उसमें क्या होता है, उसके जो दोनों भाई होते हैं। अब जो उनका एल्डर ब्रदर होता है अपने छोटे भाई को घर से निकाल देता है अपने साथ से, बोलता है आप अलग रहिए। उसका रीजन क्या होता है, वो जो छोटा भाई होता है यंगर ब्रदर, वो मैरी कर लेता है एक लोकल ट्राइब वुमेन को, ठीक है। तो ये जो लोकल ट्राइब वुमेन को यंगर ब्रदर जो मैरी करता है, और उनके जो बच्चे होते हैं वही होते हैं सौंता। तो यही जो अपने आप को सौंता ट्राइब के लोग इन्हीं के डिसेंडेंट मानते हैं अपने आप को, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द सौंता नेम एंड द सौंता ट्राइब। आपको इतना ही पता होना चाहिए एक चीज, दीज पीपल कंसिडर बालक लोढ़ा एज देयर एंसेस्टर। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आएगा बालक लोढ़ा को कौन सा ट्राइब अपना एंसेस्टर मानता है, तो सौंता ट्राइब मानता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज बिहार। बिहार जो है वो शिव पार्वती, इसका बिहार का नाम कहां से पड़ा मैं ये बता रहा हूं आपको। तो शिव पार्वती हैं, शिव पार्वती एक बार जा रहे होते हैं, निकले होते हैं, तो पार्वती जी को मन करता है खेती करने का, ठीक है, टू कल्टीवेट द पैडी। तो जो आपके शिव भगवान है वो इस बात को मानते हैं, और वो एक मैन एंड वुमेन को अपनी शक्तियों से पैदा करते हैं, और वो जो मैन एंड वुमेन है वो फॉरेस्ट काटते हैं और हार्वेस्ट करते हैं किसको, पैडी को। और ये जो मैन एंड वुमेन है इसी के डिसेंडेंट कौन है, तो ये बिहार ट्राइब के लोग हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज द लास्ट ट्राइब, दैट इज मांझी। अब जो मांझी ट्राइब है, जो रसल है, रसल ने कहा है द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, इसमें कि दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ गोंड, मुंडिया एंड कंवार ट्राइब। ये मांझी ट्राइब के बारे में रसल ने अपनी बुक में बताया है, जो बुक का नाम है द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने यही बोला है कि ये जो है, इनका कहना है कि ये जो मांझी ट्राइब है, दे आर द एंसेस्टर ऑफ गोंड, मुंडा एंड कंवार। और ये भी बोलते हैं कि मांझी और एक और ट्राइब है दैट इज मझवार, ये दोनों ट्राइब जो हैं एक ही ग्रुप के ट्राइब हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब इनका दो डिवीजन होता है, इनका भी दो डिवीजन है, दैट आर दीज आर डिवाइडेड इनटू द्रविडियन मांझी, क्या होते हैं द्रविडियन जिस मांझी, और एक होता है क्या इनका जो डिवीजन है आर्यन मांझी। दो में ये डिवाइडेड है। और जो द्रविडियन मांझी है वो कौन से इलाके में आपका, तो सरगुजा वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत हद तक प्रिवलेंट मिलेंगे, कोरबा सरगुजा ये वाले हिली इलाके पे, ठीक है। और जो आपके आर्यन मांझी हैं, ये जो है ये आपका जो है वो केवट धीमर ये सब जो होते हैं वो ये वाले जो होते हैं आर्यन मांझी के अंदर आते हैं। इनका मेन क्या काम आता है, तो इनका मेन होता है फिशिंग का काम, ठीक है,
बोटिंग का काम, ये सब काम जो है ये क्या करते हैं, कौन करते हैं, आर्यन मांझी के लोग, ठीक है। और इनके इनके बारे में यही आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग आज देखते हैं, हम लोगों ने अब सारे ट्राइब्स तो देख लिए, छत्तीस इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देख लिए, कुछ 4-5 छोटे होंगे, वो उतने इंपॉर्टेंट मेरे को अपने पर्सपेक्टिव से नहीं लगे, तो मैंने फालतू के ज्यादा डाले नहीं इसमें। इसको हम लोग अब जब अगली क्लासेस करेंगे, जिसमें मैरिज अलग से पढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग क्या फेस्टिवल्स पर अलग से पढ़ेंगे, डांस, फोक सॉन्ग, सब चीजें हम लोगों को भी देखनी है। तो उनमें सब फोक सॉन्ग्स में कौन सा ट्राइब का कौन सा है, कौन सी फार्मिंग, तो इनमें कहीं ना कहीं जो ट्राइब छूटे हैं वो सारे आ जाएंगे। व्हाट आर द प्रोफेशनल वर्क्स, व्हाट आर द नॉर्मल वर्क दे डू, ये सब चीजें हमने मैरिज के बारे में पढ़ना है, कितनी प्रकार की मैरिज होती है, कहीं ना कहीं सारे ट्राइब के बारे में हम इसके बाद पढ़ ही लेंगे। ये सब हम लोगों ने अभी 2-3 क्लासेस जो की है उसमें स्पेसिफिकली हमने एक एक ट्राइब के बारे में उनकी बैकड्रॉप स्टोरीज देखी हैं और जानकारी देखी कि क्या क्या उसमें अलग है कुछ हटके। तो आज हमने सबसे पहले क्या देखा, तो परजा के बारे में हमने देखा, परजा ट्राइब है ना। फिर हमने सेकंड क्या देखा, परजा में भी हम लोगों ने देखा क्या, उनका हेड के बारे में जाना, और क्या यूथ हाउस के बारे में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन दैट इज हाड़ा बेडा एंड डोंगर। इसके बाद में हम धनवार ट्राइब के बारे में देखा हम लोगों ने, जिनका काम है बो एंड एरो बनाना और बैम्बू वर्क, ठीक है। इसके बाद देखा हमने उनके हेड को बोलते हैं क्या, धनिया। फिर हमने देखा कोरकू ट्राइब के बारे में, एंड वी हैव सीन दे वर्क एज द अर्थ डिगर एंड दे रिलेट देमसेल्फ टू द रावणा, एंड वहां मेघनाथ पिलर भी वो एरेक्ट करते हैं। और ये भी देखा हमने कि द प्रिवलेंस ऑफ पार्टो मैरिज एंड द वुमेन जो है स्टेटस ऑफ वुमेन, हमने देखा कि सबसे ज्यादा अच्छा कौन से ट्राइब में है, तो कोरकू ट्राइब में है। देन वी हैव सीन अबाउट द गढ़वा। गढ़वा के बारे में हमने स्टोरी देखी, गोदावरी से रिलेटेड है। फिर 2 मैरिज देखा, उसमें 2 टैटू सिस्टम देखा, जो फर्स्ट कब करा जाता है, मैरिज के पहले, और दूसरा मैरिज के टाइम वुमेन्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने देखा। देन वी हैव सीन अबाउट द कंड्रा। कंड्रा के बारे में हमने देखा कि उनका बेसिक काम होता है क्या, उनका बेसिक काम होता है आपका बैम्बू का वर्क, यूटेंसिल बनाना, एंड दे आर agglomerated in the urban area of छत्तीसगढ़, दैट इज दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, ये इलाका। फिर हमने कूंद देखा, कूंद को देखा हमने कूंद माउंटेन से, और हमने उनका यूथ हाउस देखा, जो कि अलग अलग यूथ हाउस है, वुमेन्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। और मेंस के बोला जाता है ढांगा घर, और दूसरे क्या बोलते हैं, लड़कियों का जो होता है वुमेन्स का, ढंगाड़ी घर। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा कि कौन वाज द ट्राइब दैट वाज हैविंग द प्रेवलेंस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है ह्यूमन सैक्रिफाइस कौन सा ट्राइब करता था, तो वो था कोंड ट्राइब, ठीक है। फिर हमने पोडू फार्मिंग के बारे में देखा। इसके बाद हमने सौता के बारे में देखा, जगन्नाथपुरी से रिलेट, देन द स्टोरी ऑफ 2 ब्रदर्स, और आखिर में देखा हमने बिहार एंड मांझी, ठीक है, बिहार एंड मांझी, जिसमें बिहार में हमने शिव पार्वती वाली स्टोरी देखी, और मांझी में हमने रसल के बारे में पढ़ा कि रसल ने क्या बोला है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से देखेंगे अब फोक सॉन्ग्स, फोक ट्राइबल फोक सॉन्ग्स, ट्राइबल डांस, ट्राइबल फेस्टिवल्स, ये सब देखने की अगले क्लासेस से हम देखेंगे, ठीक है। सो गाइज, आप लोगों को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाइए, लाइक कीजिए क्लासेस को। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, वी विल ट्राई टू डील विथ योर एवरी इश्यूज। ऑल्सो ट्राई टू शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि उनको भी बेनिफिट मिले, उनको ये पता चले कि सम गुड नोट्स इज अवेलेबल इन यूट्यूब फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को नोट्स, ठीक है। चलिए, तो टिल द नेक्स्ट क्लास आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। गाइस, कीप एंजॉइंग द प्रिपरेशन फेज, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इस प्रिपरेशन फेज को एज अ बर्डन या आप प्रोकास्टिनेट करने या स्किप करने लगे डेज, तो आपको एट द एंड वो काफी प्रेशर बिल्डअप कर देगा। तो आप एंजॉय करते रहिए अपने हॉबी के साथ, हॉबी में अपने रोज वर्क दीजिए, कुछ हॉबी रखिए आप, जैसे कुछ खेलना, म्यूजिक सुनना, वॉक पे जाना, कुछ भी, और इसके साथ साथ आप डेली का काम आपका जो है पढ़ने का, वो धीरे धीरे करते रहिए। एट द एंड ऑफ द डे, ऑन द फ्रंट डोर ऑफ द एग्जाम टिल द ग्राउंड, डी डे के दिन तक जो होता है ना, पेन डे, उस दिन तक यू विल बी वेरी मच रेडी फॉर द एग्जाम। ट्रस्ट मी, दिस इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, और सब लोग वहां तक पहुंच ही जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा इतनी सारी क्लासेस, इतना सारा कंटेंट, इतने सारे सब्जेक्ट, वो एट द एंड एक दिन आएगा, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, सारे कंटेंट हो जाएंगे, और एग्जाम के दिन आप एग्जाम निकाल लेंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। इतने लोगों ने क्रैक किया है, आप भी क्रैक करेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।